राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लघु सीमांत किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। और साथियों, इसी वीडियो में हम राशन कार्ड धारकों के लिए और साथियों पालनहार योजना से जुड़े जो भी लाभार्थी हैं उनके लिए जो अपडेट आई है उसके बारे में भी जानकारी लेने वाली हैं। साथियों, राजस्थान में पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के अपडेट आई है कि 25 जिलों में आज 2500 रुपए की जो राशि है वो बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। साथियों, इनको मिलेंगे 5000 रुपए पेंशन। दोस्तों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 2500 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जा रही है या फिर अब आगे दी जाएगी? 5000 रुपए पेंशन किसको जारी की जाएगी? पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और साथियों, राशन कार्ड को लेकर के और पालनहार योजना को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। इसलिए आप अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि साथियों पेंशन धारकों के लिए राशन कार्ड को लेकर के और पालनहार योजना को लेकर के प्रदेशवासियों के लिए क्या अपडेट निकल करके आई है। साथियों, वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी प्रदेशवासी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन, राशन कार्ड और पालनहार योजना को लेकर के प्रदेशवासियों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। साथियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले राशन कार्ड धारकों के लिए जो बड़ी अपडेट और खुशखबरी आई है उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। आप भी यदि राजस्थान के रहने वाले हैं, आपके पास एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड है, तो साथियों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देख सकते हैं कि 3 महीने का राशन एक साथ अब राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। साथियों, कब से दिया जाएगा और किस प्रकार से दिया जाएगा, आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो अप्रैल माह में लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बार 3 महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोगों को बार बार राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़े। और साथियों, गर्मी से बचने के लिए भी यहाँ पर इस वितरण व्यवस्था को साथियों बदला गया है। वितरण व्यवस्था में सुव्यवस्थित बने रहे सभी पात्र परिवारों से अनुरोध किया गया है। हाँ साथियों, देख सकते हैं राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नजदीकी राशन की दुकान पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंचकर राशन प्राप्त करें। समय पर राशन लेने से भीड़ से बचाव होगा, सभी को आसानी से सुविधा मिल सकेगी। कृपया अपने साथ जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो अवश्य लेकर के जाएं। साथियों, यहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है तो इसमें कहा गया है कि जो भी राशन कार्डधारी हैं और राशन कार्ड में परिवार के जिन भी सदस्यों का नाम है उन सभी सदस्यों की जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं हुई तो आपको यहाँ पर साथियों 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ नहीं दिया जाएगा। साथियों, कब से मिलना शुरू होगा, जो कि आप देख सकते हैं जी राजस्थान का। साथियों, यहाँ पर एक खबर है, कोटा में राशन वितरण को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। इसी प्रकार से कोटा के अलावा अन्य जिलों के अंदर भी साथियों ये फैसला ले लिया गया है। अप्रैल के साथ मई जून का गेहूं भी मिलेगा। रामगंज मंडी, सांगोद, इटावा में पहले आपूर्ति की जाएगी। कोटा शहर में 10 अप्रैल के बाद मई जून का जो राशन है वो अप्रैल महीने में ही दे दिया जाएगा। यानी कि एक माह में 3 बार बायोमेट्रिक से मिलेगा गेहूं। गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। रसद विभाग प्रवर्तक जो अधिकारी हैं साथियों अदिति जो जगरवाल हैं, उन्होंने ये जानकारी यहाँ पर दी है। हाँ तो साथियों, बताया गया है कि एक महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में 3 बार बायोमेट्रिक साथियों यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आइरिस है वो लिया जाएगा। और दोस्तों, आपको 3 महीने का जो राशन है वो अप्रैल के महीने में ही मिलने जा रहा है। साथियों, इसको लेकर के सरकार की ओर से दोस्तों यहाँ पर जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसकी ओर से एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। अप्रैल में मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ, यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने का जो राशन है वो एक साथ राशन कार्ड धारकों को अप्रैल के महीने मिलेगा, जो कि आप नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के ले सकते हैं। साथियों, अगली अपडेट पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए है। पालनहार योजना के लाभार्थियों को करवाना होगा वार्षिक सत्यापन।
हाँ साथियों, बीकानेर से अपडेट निकल करके आई है कि यदि आपके परिवार में पालनहार योजना के तहत लाभार्थी हैं, बच्चे हैं, तो उनको साथियों जो 2025-26 का सत्र है उसके लिए बच्चों का जो वार्षिक सत्यापन है उसको करवाने की सरकार की ओर से, विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथियों कहा गया है कि जिले में जितने भी बच्चे जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है उनका सत्यापन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही होगा वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो बकाया पालनहार योजना की किस्त है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पालनहार योजना के माध्यम से किस किस को यहाँ पर लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों जो अनाथ बालक बालिकाएं होती हैं उनको लाभ दिया जाता है। पेंशन प्राप्त कर रही जो तलाकशुदा या परित्यक्त जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को लाभ दिया जाता है। पुनर्विवाहित विधवा माताओं के बच्चों को लाभ दिया जाता है। नाता जाने वाली जो माताएं होती हैं उनके बच्चों को लाभ दिया जाता है। विशेष योग्यजन माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको साथियों पालनहार योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप सत्यापन अवश्य करवाएं। और यदि साथियों यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं आपकी नजर में है तो उन तक आप अवश्य वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पालनहार योजना के माध्यम से 2500 रुपए प्रत्येक महीने बच्चों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब साथियों जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग और लघु सीमांत जो पेंशनधारी हैं उनकी जो पेंशन रुकी हुई है, बकाया चल रही है, उसको लेकर के कमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर के बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। 25 जिलों में 2500 रुपए और 5000 रुपए की असली सच्चाई क्या है? तो दोस्तों ये कोई एक नई पेंशन योजना नहीं है, बल्कि जिन पेंशन धारकों की बकाया पेंशन है साथियों उसको लेकर के ये अपडेट आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों यदि आपकी भी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की पेंशन बकाया चल रही है, आपको अभी तक नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको महीने के हिसाब से हम यहाँ पर आपको गणना के माध्यम से समझाने जा रहे हैं कि जनवरी महीने की पेंशन 1150, फरवरी महीने की 1150, मार्च की 1300 और अप्रैल महीने की 1300 रुपए, क्योंकि मार्च के महीने से पेंशन में बढ़ोतरी राजस्थान में कर दी गई है। अब साथियों यदि हम जाने कि आपकी यदि पेंशन जनवरी फरवरी की पेंशन बकाया चल रही है तो आपको 2500 रुपए के आसपास यानी कि 2300 रुपए पेंशन दोनों महीने को मिलेगी। यदि आपकी पेंशन मार्च और अप्रैल महीने की बकाया चल रही है तो 1300 रुपए यानी कि साथियों 2600 रुपए, जो कि 2500 रुपए के आसपास पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन यदि दोस्तों आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल चारों महीनों की पेंशन यदि आपकी अभी तक पेंडिंग चल रही है तो दोस्तों इसके हिसाब से आपको यहाँ पर 5000 रुपए के आसपास पेंशन यानी कि 4900 रुपए पेंशन आपको एक साथ एक मुश्त मिलने जा रही है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 1150, 1300 रुपए यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी साथियों यहाँ पर मार्च अप्रैल की बकाया है तो आपको 2600 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है। हाँ साथियों बड़ी अपडेट और पेंशन मिलना शुरू भी हो गई है। साथियों अपडेट निकल करके आ रही है कि यहाँ पर कई जिलों में जो बकाया पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो साथियों जान लीजिए कि किस प्रकार से अब आपको ये बकाया पेंशन मिलने जा रही है। यदि 2 महीने की बकाया है यानी कि आपकी जनवरी फरवरी की बकाया तो 2500 मिलेगी, और यदि आपकी मार्च अप्रैल की है तो आपको 2600 मिलेगी। और यदि आपकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने की पेंशन बकाया है तो आपको 5000 या इसके आसपास जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा वो आपको समझना बेहद जरूरी है। अभी तक यदि आपको बकाया पेंशन नहीं मिली है तो इसके लिए साथियों सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से पेंशन धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि ये काम तुरंत आप करवाएंगे तो तुरंत पेंशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए, पेंशन का जो सत्यापन है वो आपका अधूरा है तो उसको कंप्लीट करें। आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, लिंक नहीं होने पर साथियों पेंशन नहीं मिलती है। और आपका जो बैंक खाते का डीबीटी सिस्टम है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। जन आधार यानी कि जो एसएसओ है वो आपका अपडेट होना चाहिए। यदि आपका अपडेट नहीं है तो पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। यदि आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो ये भी आपका जमा होना चाहिए। और बैंक खाता आपका यदि बंद पड़ा है तो ये बैंक खाता भी आपका चालू होना चाहिए। साथियों पेंशन विभाग की ओर से कहा गया है कि यदि आप अपनी अपडेट पूरी करते हैं तो रुकी हुई पेंशन एक साथ भी आपके बैंक खाते में एक दिन आ सकती है। हाँ साथियों क्योंकि सिस्टम अपडेट के बाद
2 से 4 महीने का जो पैसा है वो एक साथ भी बैंक खाते में कई पेंशन धारकों को अब से पहले ट्रांसफर हो चुका है, कई लोगों को मिल चुका है। तो साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो अवश्य ये अपडेट पूरी करें। अन्य लोगों की रुकी हुई है तो उन तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे और सभी लोगों को पेंशन मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।